रामचरितमानस के अनुसार अरण्य कांड की कथा, जिसमें लक्ष्मण जी सूर्पणखा के नाक कान काट देते हैं और खरदूषण के कहने पर भी राक्षस श्री राम पर बाण क्यों नहीं छोड़ना चाहते। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम को पंचवटी में रहते हुए कुछ समय बीत गया। सूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट थी। एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से विकल हो गई। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु श्री राम के पास जाकर बहुत ही मुस्कुराकर वचन बोली, न तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह जोड़ा बहुत ही विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज कर देखा है, इसलिए मैं अब तक कुंवारी रही। अब तुम्हें देखकर मेरा मन माना है। सीता जी की ओर देखकर श्री राम ने कहा, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन जानकर और प्रभु श्री राम की ओर देखकर कोमल वाणी में बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ भी करें उन्हें फलता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारिणी सुगति चाहे, लोभी यश चाहे, अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। यह सब प्राणी असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम के पास आई। श्री राम ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को त्याग देगा। वह खिसियाई हुई श्री राम जी के पास गई और उनसे अपना भयानक रूप प्रकट किया। लक्ष्मण सीता जी को भयभीत जानकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के ये कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। बिना नाक कान की वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो कारे पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। खरदूषण ने पूछा। तब सूर्पणखा ने समझाकर कहा, यह सब खरदूषण ने राक्षसों की सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अनेक प्रकार और अनेक आकार के सूरतों के हैं। वे राक्षस अपार हैं, भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उनके नाक कान कटी अमंगल रूपणी सूर्पणखा को आगे कर दिया। अनगणित भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण वह सबके सब उनसे कुछ गिनते ही नहीं गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो और उनकी स्त्री को छीन लो, दोनों भाइयों को पकड़कर मार डालो। आकाश भूमंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, तुम सीता जी को लेकर पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। श्री राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष धारण लिए सीता जी सहित चले। शत्रु की सेना जब श्री राम के समीप आई तो यह देखकर श्री राम ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम को चारों ओर से घेर लिया। प्रभु श्री राम को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वह उन पर बाण न छोड़ सकी। उन्होंने मंत्री को बुलाकर कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, कितने ही नाग असुर और देवता मुनि हैं, इनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, पर हे भाइयों, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई स्त्री हमें दे दो और दोनों भाई जीते जी लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसको सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र लौट आओ। अगले वीडियो में हम आपको खरदूषण के वध की कथा सुनाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।